शास्त्री तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए काल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी है। इसका अभ्यास आप करेंगे हमारे साथ, और उस अभ्यास से आपको बहुत से बातों का पता चलेगा। काल के भेद विभेद पहचानने के तरीके, सारी जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लीजिए कुछ तरीका है कि जो कि इससे आधारित प्रश्न आपको पूछता है। परिभाषा पूछता है, प्लस में कौन सा वाक्य किस काल का है। इस तरह से आपको प्रश्न इसमें रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, होना चाहिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए पहला प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं। जिससे कार्य की निरंतरता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अब सोचिए, जिससे कार्य की निरंतरता का बोध हो, यानी जो लगातार चलता रहे। तो जो लगातार चलता रहता है कौन है? तो भाई अपूर्ण वर्तमान काल। उसमें कार्य पूरा नहीं होता है अपूर्ण वर्तमान काल में, उसमें निरंतरता होती है, लगातार होते रहता है। जैसे पढ़ रहा है, जा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। दूसरा प्रश्न है, वह विदेश से आया है, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये जो प्रश्न है आपको हमने बताया है, नोट में हमने काल में भी बताया है कि यदि या है यानी तुरंत क्रिया समाप्त हुई है, गया है, आया है, खाया है, पिया है, खेला है, मैंने तुरंत क्रिया समाप्त हुई है, तो उसको कहते हैं हम आसन्न भूतकाल। सामान्य भूत तो सामान्य हुआ, पूर्ण यानी जो पहले पूर्व में हो चुका है। आसन्न मतलब जो तुरंत समाप्त हुआ है, आया है तुरंत समाप्त हुआ है, तो ये आसन्न भूतकाल। दिनेश पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो पढ़ता होगा, ये संदेह उत्पन्न कर रहा है। ता होगा ती होगी, इसमें हम लोग पढ़े थे कि ता होगा ती होगी रहेगा तो वो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है। मैं पत्र लिखूंगा किस काल का उदाहरण है? सामान्य प्रयोग है, सामान्य भविष्यत काल है। सामान्य गागेगी जो हो रहता है वो सामान्य भविष्यत काल होता है। ये अब अन्यत्र हम परिभाषा नहीं बता रहे हैं। संभाव्य संदिग्ध वर्तमान का ये हमने काल में सारा बता दिया है। जो प्रश्न है उसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं, और आप इसको मिलाएंगे, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अभ्यास के साथ मिलाएंगे कि आप कितना सही कर रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूं उससे मिलान करने के बाद कितना आपका सही होता है। पांचवा प्रश्न, रमेश पढ़ता तो पास हो जाता। ये बीते हुए समय की बात बता रहा है। पढ़ता तो पास होता, तो क्या होगा भाई? हेतु हेतु मजबूत। किसी कारणवश बीते हुए समय में कार्य पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यह हेतु हेतु मजबूत का उदाहरण है। जहां क्रिया के तुरंत समाप्त होने का बोध हो उसे कौन सा काल कहते हैं? अभी हमने एक उदाहरण भी ऊपर में आपने देखा। जहां तुरंत क्रिया समाप्त होती है भूतकाल में, बीते हुए समय में, तो उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। सातवां प्रश्न, आज शायद आज वर्षा होगी। तो जब शायद लगता है तो क्या हो जाता है? संभावना होती है। तीन विकल्प, एक और विकल्प हो सकता है कि इसमें से कोई नहीं। तो इसमें संभावना हो रही है, शायद जब लग गया तो समझ लीजिए संभावना है, तो ये संभाव्य भविष्य का उदाहरण है। आठवां प्रश्न देखते हैं। बोस ने हिंद फौज का गठन किया था। तो गठन किया था, पढ़ा था, लिखा था, खेला था, इस तरह के वाक्यों में नोट में हमने बताया था, वह पूर्ण भूतकाल होता है। तो यह पूर्ण बात, बीते हुए समय में पूर्णता का बोध हो रहा है कि कार्य पूर्ण हो गया, तो पूर्ण भूत हो गया। पिताजी सो रहे होंगे किस काल का उदाहरण है? अब ये देखिए, सो रहे होंगे, तो ये क्या हो रहा है? ये संदेह उत्पन्न कर रहा है ना, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल। सो रहे, कल सोच रहा है कि पिताजी सो रहे होंगे, संदेह उत्पन्न कर रहा है, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल। गणेश लड्डू खाता होगा, खाता होगा, ता होगा ती होगी, आपको बताए थे क्या होता है, हैं? बोलिए। संदिग्ध वर्तमान काल। लड्डू खाता होगा, ता होगा ती होगी में ये जो है संदेह उत्पन्न कर रहा है, खाता होगा। भूतकाल के मुख्यतः कितने भेद हैं? ये आप स्पष्ट देख रहे हैं कि भूतकाल के मुख्यतः 6 भेद हैं। आपके सामने विकल्प है 3, 4, 5, 6। तो भूतकाल है तो भूतकाल में 6 होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि वर्षा होगी तो अन्न भी होगा, यह किस काल का उदाहरण है? अब देखिए, यदि से शुरू है, 2 वाक्य है।
जहां दो वाक्य होता है और तो उसमें आप देखे हैं संभाव्य नहीं होगा, सामान्य भविष्यत नहीं होगा, जब भी होगा हेतु हेतु मद होगा। हेतु हेतु मदभूत हो या हेतु हेतु मद भविष्यत हो। तो यहाँ गागेगी है, होगा होगे होगी, तो हेतु हेतु मद भविष्यत हुआ। हो सकता है आज मुझे आने में देर हो सकता है आज मुझे आने में देर हो। तो ये हम लोग पढ़े हैं कि शायद या हो सकता है, इस तरह के वाक्य में क्या करते हैं भाई, तो संभावना व्यक्त हो रही है कि आने में देर हो सकता है, तो संभाव्य भविष्य। बच्चा सो गया होगा किस काल का उदाहरण है, ये यहां पर संदेह उत्पन्न हो रहा है बीते हुए समय में, तो संदिग्ध भूतकाल। स्पष्ट है? परेशानी हो तो आप बात करेंगे, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। 15वां प्रश्न, रोहन पत्र लिख रहा था, तो यह अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, यानी लिख रहा था, अभी कार्य बीते हुए समय में पूरा नहीं हुआ था, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल है। ये 16 नंबर देखते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है, क्रिया के किस रूप से पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। ध्यान से इस परिभाषा को देखिए कि किस रूप से पता चलता है क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश न हो सकी, यह कौन काल है। तो हेतु हेतु मदभूत, ये कारण स्पष्ट हो गया है, नाम से ही पता चल जा रहा है। आप कमाए तो हम खाएं में कौन सा भविष्य है, यानी कौन सा भविष्यत काल है। ठीक है, आप कमाए तो मैं खाऊं, बता सकते हैं, बताइए। हाँ ठीक है, संभाव्य भविष्यत। ठीक है, ये संभावना व्यक्त हो रही है। ठीक है, आप कमाए तो मैं खाऊं, ये 3 विकल्प हमने दिया है, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतु मत भविष्यत। तो संभावना व्यक्त हो रही है, या आप कमाएं तो हम खाएं। यह स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, संभावना है ही नहीं। संभावना में शायद वगैरह होता है। आप चकित मत होइए, मिलाइए ध्यान से, मैं जो कह दे रहा हूं उसको आप मिलाइए ध्यान से। यहां पर हेतु हेतु मद भविष्यत होगा, क्योंकि कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आप कमाए तो हम खाएं, हेतु हेतु मद भविष्यत। और वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के मुख्यतः 4 भेद हैं। स्पष्ट ईस्वी याद करना है, भेद को भी ध्यान में रखना है। आज आंधी आ सकती है, किस काल का उदाहरण है, तो सामान्य, ये सामान्य वर्तमान काल है। ता है ती है रहता है, तो सामान्य वर्तमान काल। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ था, ये बीते हुए समय में पूर्ण हो गया, तो ये पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल दूसरा इसका जो विकल्प है वो होगा, उषा दौड़ती तो प्रथम आ जाती, बीते हुए समय में कह रहा है कि अगर दौड़ती तो पास हो जाती या प्रथम आ जाती, तो हेतु हेतु मदभूत। 22वां क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से काम जारी रहने का पता चले, माने लगातार हो रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल। निरंतरता का बद एक इसी तरह का प्रश्न ऊपर में ही था, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल। कई राजनेता आए होंगे, अब ये सोचिए, पूर्णभूत है कि अपूर्णभूत है कि संदिग्ध भूत है कि सामान्य भूत। आए होंगे, संदेह उत्पन्न हो रहा है ना, इसलिए संदिग्ध भूत हुआ। 24वां प्रश्न, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस काल का उदाहरण है भाई, तो सामान्य भूत है। या ये पढ़ा पढ़े पढ़ेगी है, या ये जब आ जाए तो सामान्य भूत का। शायद वह विदेश जाए किस काल का उदाहरण है, संभावना व्यक्त हो रहा है, तो ये संभाव्य व्यवस्था, शायद वह विदेश जाए। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन, व्याकरण में काल का मतलब किससे है, मृत्यु है, अवधि है, समय है या प्रातः है। काल मतलब क्या होता है व्याकरण के नियम के अनुसार, तो काल मतलब समय। जिससे क्रिया की समाप्ति का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, तो समाप्ति के ज्ञान में भूतकाल होता है, ये तो एकदम स्पष्ट है। बहुत सा चीज आप देख रहे हैं, बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं, तो ये हेतु हेतु मत भविष्य, ये है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 29वां क्वेश्चन, आज माता जी आ सकती हैं किसका उदाहरण, तो सामान्य वर्तमान काल। ता है ती है रहता है, तो
जिससे भावी समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। भविष्यत काल, आने वाला समय। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद हैं। स्पष्ट हो गया? ये आपके लिए 31 क्वेश्चन हमने दिया, आप मिला लीजिएगा आप कितना सही किए और मैंने कितना बताया, उसमें मिलान अवश्य कीजिएगा। स्पष्टतः चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और दोस्तों के साथ शेयर होना चाहिए। पुनः हम आएंगे आपके लिए नया चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।